हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम इस ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि इसको हमने कैसे एग्जीक्यूट किया हुआ था। सो दिस इज़ व्हाट टुडेज लेसन इज़ अबाउट। ये गोल्ड का चार्ट है 30 मिनट्स पे। और ये थोड़ा स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा कि कैसे लाइक यहाँ पे हमने मल्टीपल ट्रेड्स किए। ठीक है। सो इसका मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ये ट्रेड्स हमने कैसे किए और हमारे पास क्या क्या ऐसी कंफर्मेशंस थी जिसकी वजह से हमने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ से आते हैं और इस ट्रेड की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेट मी शो यू। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर एक जोन से मतलब माइक मार्केट टूटती है। अब प्रॉपर हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है। एंड देन चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। जब फेयर वैल्यू गैप हमारे पास आता है तो हमने जो ये ट्रेड किया था हमने यहाँ पे इंटर किया हुआ था इस रिजेक्शन पे। अब मैं 15 मिनट्स पे लेकर जाऊँ फॉर एग्जांपल आपको 15 मिनट्स पे जब हमारे पास ये वाली रिजेक्शन हुई थी तो हमने इस रिजेक्शन के ये 80% जो जोन था इस पे हमने ट्रेड बिकॉज यहाँ पे हमें पता चला था कि मार्केट ने अब सेल ही जाना है क्योंकि यहाँ पे अब बहुत बायर्स ने ट्राई किया लेकिन हमारे पास सेल रिजेक्शंस हो गई। ठीक है। और फिर जो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया हुआ था वो हमने यहाँ से किया था। स्टॉप लॉस जो था हमारा वो हमारा ये था। ठीक है। और हमने इस राइड को प्रॉपर मूव किया था। ठीक है। हमने कहाँ तक मूव किया था मैं आपको दिखाऊं। 30 मिनट्स पे हमने ये जो विक है इसको हमने टारगेट किया था। ये वाला विक, ये जो 30 मिनट्स पे हमारे पास ये विक है। ठीक है। दिस इज गोल्ड गाइस। ठीक है। इसका हमने ये 80% जो है ना वो किया हुआ था। इस ट्रेड ने हमें दिया था 1:9। ठीक है। इसके बाद हमने एग्जीक्यूशन की थी इस कैंडल के बाद क्योंकि हमारे पास आई थी एक रिजेक्शन कैंडल। और इस राइट को भी हमने मूव किया था यहाँ तक। आई थिंक 1:3 हमने लिया था इससे। आई थिंक सो 1:3 लिया था हमने। 1:2 तकरीबन 3 है। ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये राइट्स मूव किए। फिर हमने ट्रेड्स किए डिफरेंट। आई थिंक हमने हाँ जी हमने आई थिंक ये वाला, हाँ ये लिक्विडिटी जब हमारे पास ग्रैब हुई थी ये लिक्विडिटी देन हमने ट्रेड किया था। हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक जोन था वो हमारा यही बन रहा था क्योंकि 15 मिनट्स पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा था। मैं आपको 15 मिनट पे लेकर जाता हूँ और 15 मिनट्स पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये लिक्विडिटी प्रॉपर ग्रैब हुई थी। ठीक है। इस लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काइंड ऑफ भी हमारे पास बन रहा था। ठीक है। और हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ था। देन हमने अभी जो ट्रेड किया मैं अभी आपको वही बताता हूँ। ये जो हमने सेल लिया था यहाँ पे, ये वाला सेल हमने किस उस पे लिया हुआ था ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखे तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जोन टूटा। ठीक है। ये एक जोन था हमारे पास, यहाँ यहाँ से मार्केट आई एक बार, देन दूसरी बार, तीसरी बार पे हमारे पास ये जोन टूटा। ठीक है। जैसे ये जोन हमारे पास टूटा हमने ट्रेड किया। मैंने अपने पर्सनल अकाउंट पे यहाँ भी लिया था ट्रेड। मैं आपको 50 सेम सिनेरियो में आपको 15 मिनट्स पे 15 मिनट्स का चार्ट यही है दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये जो जोन बन रहा था। ठीक है। मार्केट हाई था ये। मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट हाई भी जो है वो प्रॉपर, अब इस कैंडल की क्लोजिंग देख रहे हो, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ नहीं हुई। अगर यहाँ होती तो मैं थोड़ा इसको एग्रेसिव कंसिडर किया करता तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता मतलब 80% पे अगर मुझे कोई रिजेक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे मिलती। बट हमारे पास कैंडल ही यहाँ पे क्लोज हुई और नेक्स्ट कैंडल ही, अगर मैं अब 5 मिनट पे लेकर जाऊँ आपको और सेम जोन दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर रिजेक्शन हुई है एक बार अगेन। एक जो है रिजेक्शन काइंड ऑफ मार्केट गई है अगेन, लेकिन बुलिश क्लोजिंग प्रॉपर लाइक मारुबुजू काइंड ऑफ क्लोजिंग हमें नहीं हुई है। इनगल्फिंग जैसी क्लोजिंग हमारे पास नहीं हुई है। हमारे पास विक्स है। सेकंड हमारे पास ये कैंडल बनी है, इट्स इंडिकेटिंग देयर इज selling pressure come into play and the sell trend is likely to begin. Okay, this candle basically gives us the information.
एंड देन मैं आपको 15 मिनट्स पे दोबारा लेकर जाऊं, यहाँ से तो कॉन्फर्मेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, 15 मिनट पे हमारे पास प्रॉपर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट रिजेक्ट हुई है। अगेन मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ था ट्रेड। 5 मिनट पे मेरी एंट्री थी। मैं आपको दिखाऊं कि मेरी एंट्री 5 मिनट पे क्यों थी, क्योंकि हमारे पास ये जो पुश आया, इट वाज अ वेरी एग्रेसिव मूव। मैंने स्टॉप लॉस आई थिंक हाँ 3166 ऐसा ही रखा था मैंने, ऐसे जोन पे। 15 मिनट्स पे दिखाऊं आपको। ये राइट तो मैंने मूव किया है, मैंने अभी क्लोजिंग की है। आज ही मैंने क्लोजिंग की है। 1:7 मैंने इस ट्रेड से लिया हुआ था, ठीक है। मेरी सेकंड एंट्री जो थी वो मैंने यहाँ पे ली थी जब मेरे पास ये जोन टूटा, तो मैंने यहाँ पे सेकंड एंट्री ली थी, ठीक है। और मेरे पास ये जो दो कैंडल्स है, दिस इज ऑल्सो ए साइन ऑफ रिवर्सल, दीज टू कैंडल, ठीक है। ये हमें मिल रही है जी 15 मिनट्स पे, ठीक है। इट्स ऑल्सो ए साइन ऑफ रिवर्सल। आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। इस कैंडल के जब ये जो लॉज है ना, या ये जो जैसे ब्रेक होती है, आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार ये मेरे पास बनी है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास ये पुश आया, आप इजीली ट्रेड करो, आप इंटर कर सकते हो, इजीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे आप फिर भी इंटर अगर करते हो, तो फिर भी आपको मार्केट आपको दे रही है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:12-13, ठीक है। इट्स मोर देन इनफ। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ भी इंटर करते हो और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते हो, ठीक है, जस्ट टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ट्रेड, तो फिर भी आपको लाइक मार्केट अच्छा गेन दे रही है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ये ट्रेड हमने लिया है सेल का, और हमने क्यों लिया है मैं अभी इसका रीज़न बताता हूँ कि ये ट्रेड हमने क्यों लिया है, और हमारे पास इसके पास क्या इस ट्रेड लेने के लिए हमारे पास क्या कॉन्फर्मेशन थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने इनवाइट किया बायर्स को। 30 मिनट्स पे चलते हैं। यहाँ पे मार्केट ने इनवाइट किया बायर्स को, बायर्स आए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक प्रॉपर एक फेयर वैल्यू गैप से मार्केट रिजेक्ट होने को आपको मिलती है। अब सेम जोन में दिखाऊंगा आपको 15 मिनट्स पे और 5 मिनट्स पे। यहाँ आपके पास रिजेक्शन होंगे, रिजेक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 मिनट्स पे। ये देखो रिजेक्शन है कि नहीं है। मैंने बताया कि रिजेक्शन होंगे, फेयर वैल्यू गैप से ही आपके पास रिजेक्शन आई है। इट्स बेसिकली इंडिकेटिंग दैट द सेल मूवमेंट इज लाइकली टू बिगिन। अच्छा, 5 मिनट पे आपके पास बहुत ही प्यारी एंट्री है, आप देख सकते हो। दिस इज पियर्सिंग पैटर्न। आप अगर यहाँ भी इंटर कर लेते हो ना, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख के, 1:3 आपको इजीली मिल रहा है। 1:3 आपको इजी मार्केट दे रही है, ठीक है। और अब हमारा एक्सपीरियंस है, लाइक एक्सपीरियंस से हमें पता चल जाता है कि क्या बिहेवियर है मार्केट का और क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है हमारे पास। ये 1:3 का ट्रेड आपको लाइक इजीली मिल रहा है। आप अगर फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स पे देखो, तो 15 मिनट्स पे आपके पास यहाँ पे रिजेक्शन हुई है। आप अपना डायरेक्ट जैसे ये कैंडल क्लोज होती है ये वाली, आप अपनी एंट्री कर लो, तब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्मॉल हो जाएगा। और आप 1:7, ये सेम ट्रेड से आप 1:7 भी ले सकते हो, लेकिन इसमें फिर थोड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। आप देख सकते हो कि मार्केट बहुत अच्छा जो है बिहेव दिखा रही है, और बहुत अच्छा हमारे पास सेल मोमेंट जो है कंटिन्यू हुआ है। So this is guys, this is the real knowledge and this is the real education, and this is basically the live charts examples like you can see. And yeah guys, yes guys, this was the small breakdown of these trades, how we took the trade, what were the reason mechanism behind this, okay.
सो गाइस अच्छा ये जो एरिया है ना ये भी मैं आपको समझा दूं कि अगर आप देखें यहाँ पे सो मोस्टली मार्केट यहाँ तक तो कंसोलिडेशन मूव ही था 15 मिनट्स पे हमारे पास, लेकिन ये जो प्रॉपर मूव कंटिन्यू हुआ है वो यहाँ से हुआ है। ठीक है, ये बड़ा मूव जैसे आया और मार्केट सेम उसी जोन पे आई है। ठीक है, सेम उसी जोन पे आई है और रिस्पेक्ट देके जा रही है। मैं 30 मिनट्स पे आपको दिखाऊं, 1 आवर पे, अच्छा 30 मिनट्स पे मैं आपको दिखाऊं तो 30 मिनट्स पे आपके पास एक प्रॉपर अच्छा जोन है। 30 मिनट्स पे देखे जस्ट टू सी मोर क्लैरिटी, ये आप देख सकते हो गाइस। आपके पास प्रॉपर रिजेक्शन होती है यहाँ से, फिर आपके पास जब रिजेक्शन होती है तो आपके पास ये लेवल्स मार्केट तोड़ती है। ये आपके लेवल्स है। मैंने बाय नहीं लिया था क्योंकि मेरा आज का टारगेट डन हुआ था, सो इसलिए मैंने कोई बाय का ट्रेड नहीं लगाया। बट द थिंग इज दैट के आप देख सकते हो गाइस कि कितना प्यारा जो है, कितनी मार्केट लाइक अपॉर्चुनिटी आपको देती है हर बार। बट आपने डिसिप्लिन होना है, आपने कंसिस्टेंट होना है। जितना आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हो, आप आराम से मार्केट से गेन बना सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू मेंटेन द साइकोलॉजी। वंस यू मेंटेन योर साइकोलॉजी, once you know and watch the whole thing, you will really love this game. You know, it's the most complex game in the world. I was reading an article that if you choose to be a trader, so you should know that this is the most complex game in the world. But if you want to make it simple, you can make it simple, guys. सो गाइज ये है लाइक कुछ ट्रेड्स। अब ये फिर 30 मिनट्स पे आप देखें तो ये कितना प्यारा आपके पास एक पैटर्न है, आपके पास एक सपोर्ट टूट रहा है, आपके पास ये कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। देर इज नो बाइंग प्रेशर है ही नहीं मार्केट में। यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, ठीक है, मार्केट आती है फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन। यू शुड नो the structure. This is the price action. These are, don't consider it like a candle, consider it is a price action. So, guys, thank you so much for watching this video. I'll meet you in the next one. Till then, take care and goodbye.